नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित एकता पद यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरदार पटेल को नमन करते हुए कहा है कि देश की अखंडता और एकता के प्रतीक सरदार पटेल का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। पद यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और आम नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि वे सरदार पटेल के दिखाए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास में अपना योगदान दें। तो सरदार पटेल की जयंती पर संकल्प भी लिया गया है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सरदार पटेल की जयंती बनाई गई है, जहां पर मोहन यादव भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने लोगों से उनके मार्ग पर चलने की भी अपील की है। 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत में किए गए गौरवशाली कामों को स्मरण करने के लिए जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम करते हुए हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी आयोजन का हिस्सा बन रही। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में सरदार पटेल के जो गुणों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने विविधता में काम किया, आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, आजादी के समय पाकिस्तान की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश को न केवल महफूज रखा बल्कि कई कारण से हमारे सभी प्रकार के योगदान से वर्तमान का मजबूत देश दुनिया के सामने अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम सबको गर्व है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के लाडली बहनों और किसानों को नई वित्तीय राहत देने की घोषणा की है। सीएम ने बताया है कि लाडली बहनों को अब 1500 रुपये का ही लाभ मिलेगा और इसके अलावा किसानों के लिए भावतर योजना के तहत ही सोयाबीन का रेट 4036 रुपये तय किया गया है ताकि उन्हें बाजार भाव से लाभ मिल सके। सीएम ने कहा है कि ये कदम लाडली बहनों के सशक्तिकरण और किसानों के हित में उठाया गया है। राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को आर्थिक सुरक्षा और लाभ समय पर मिल सके। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट हुआ था कल और जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है, भोपाल में, और इसके साथ ही दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भोपाल समेत सभी जिलों में सुरक्षा कड़ी है फिलहाल और पीएचक्यू ने भी पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने की चेतावनी दे दी है। सेंसिटिव स्थलों पर भी निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री और वीवीआईपी पर भी यहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको और ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री और वीवीआईपी जो लेकर थे उनको भी सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। तो भोपाल समेत सभी जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पीएचक्यू ने भी पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। सेंसिटिव स्थलों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री और वीवीआईपी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम सामने आया है, जहां पर अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल समेत सभी जिलों में ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सेंसिटिव स्थलों पर भी निगरानी जो है वो लगातार रखी जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको बढ़ा दिया गया है। पूरे राज्य में पुलिस अलर्ट मोड पर है और
इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी जो है उसको लगातार बढ़ा दी गई है। शाहजहांपुर जिले में भी पुलिस ने वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि PHQ ने आदेश भी जारी कर दिया है कि सभी जिलों की पुलिस जो है वो 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे और संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। तो भोपाल समेत ही सभी जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और शाहजहांपुर जिले में सुरक्षा के मद्देनजर एडिशनल SP कोतवाली, थाना प्रभारी संतोष कुमार और एडिशनल SP घनश्याम मालवीय के नेतृत्व में ट्रैफिक पॉइंट पर वाहनों की जांच जो है उसको शुरू कर दी गई है। प्रत्येक गाड़ी को रोककर ही वहां पर चेकिंग जो है लगातार की जा रही है। मध्य प्रदेश में सुरक्षा भी कड़ी है। भोपाल समेत सभी जिले जो है अलर्ट पर है। सेंसिटिव स्थानों पर पेट्रोलिंग लगातार जारी है। तो भोपाल समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था। अब भोपाल के साथ साथ कई जिलों में अलर्ट है। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लगातार सतर्क नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चेकिंग की जा रही है। सभी गाड़ियों को रोककर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही VVIP को लेकर भी अलर्ट मोड है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत कर दी गई है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। उसको लेके सभी जगह अलर्ट रखा गया है। इसलिए शाहजहांपुर में भी हमारे सभी पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने अलर्ट जारी किया है और हमारे SDOP साहब और थाना प्रभारी अपनी अपनी टीम को लेकर रोड पर चेकिंग कर रहे हैं और जो दूसरे संवेदनशील स्थान चेकिंग के लिए हमने अपनी टीमें रवाना की है। राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमावर्ती ही बुरहानपुर जिले में प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस ने ही देर रात संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। कलेक्टर हर्ष सिंह और इसके साथ ही ADM वीर सिंह चौहान और ASP अंतर सिंह कनेश और इसके साथ ही CSP गौरव पाटिल और SDM अजमेर सिंह गौड़ खुद शहर की सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं और हालात का जायजा लिया है। ASP अंतर सिंह कनेश ने भी बताया है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले भर में ही 40 से 50 स्थानों पर 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में भी वाहनों की सघन चेकिंग अभियान जो है वो लगातार जारी है। तो बुरहानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये अहम कदम उठाया गया है और दिल्ली धमाका के बाद से ही बुरहानपुर जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है। जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ASP ने भी निरीक्षण किया है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि संवेदनशील इलाकों में भी कड़ी निगरानी की जा रही है। उसके मध्य नजर रखी जा रही है। जो भी इलाके हैं उसमें सभी मुस्तैदी की गई। एक सब लोग साथ में हैं, पुलिस भी है, तो नज़र रखने का काम। ऐसे में आम लोगों से क्या अपील? शाहजहांपुर के ही छोटा चौक में 3 पार्टनरों ने लेन देन की बात को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें चाकू चल गए और मामले में ही कोतवाली TI संतोष वाघेला ने बताया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 घायल हैं। मामले की विवेचना की जा रही है और इसके साथ ही तीनों ही आपस में पार्टनर है और एक ही समुदाय के हैं। तीनों में ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और जिसके बाद एक युवक के द्वारा ही 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया गया और जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। वही हमला जो है करने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको शाहजहांपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर फिलहाल जो है घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है।
तो हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। शाहजहाँपुर में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया और चाकू से हमला करने के बाद दोनों ही व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजनेस पार्टनरों में ये विवाद बताया जा रहा है। 2 लोगों पर यह चाकू से हमला हुआ, दोनों घायल हैं और जिला अस्पताल में ही उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस को मामले की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस भी पूरी घटना की जानकारी में जुट गई है और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपको बताएं कि दोनों लोगों पर ही चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद दोनों ही अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों का इलाज जारी है। वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। पूरी घटना सुनने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए। आपको बता दें कि 2 पक्षों में ही विवाद हुआ था और बिजनेस विवाद ये बताया जा रहा है। विवाद को लेकर चाकू भी चलाया गया एक व्यक्ति द्वारा और 2 लोगों पर वो चाकू चलाया गया और दोनों ही घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है। की बात को लेकर विवाद हुआ है, उसमें 2 घायल हुए हैं। हमने आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बुरहानपुर की टूटी फूटी और खतरनाक सड़कों के खिलाफ अब विरोध का अनोखा तरीका सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यमराज वेश धारण किए व्यक्ति सड़कों का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि वीडियो में यमराज जनता को चेतावनी देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये सड़कें मौत को न्योता दे रही हैं, अब जागो वरना अगली यात्रा यमलोक की होगी, ऐसा जो है संदेश दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का वहीं साफ तौर पर कहना है कि सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि किसी भी वक्त ये बड़ा हादसा हो सकता है। जनता ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की भी अब मांग की है। तो बुरहानपुर में एक अनोखा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सड़क हादसे पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें यमराज जो है व्यक्ति यमराज का गेटअप करते हुए सड़क पर घूमते नजर आया और इसके साथ ही अनाउंसमेंट करते हुए भी नजर आया है कि सड़क हादसों पर जागरूकता अभियान जो है उसको लेकर ये वायरल वीडियो सामने आया है। प्रशासन पर भी निशाना और जनता ने सड़क सुधार की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि ये अनोखा वीडियो बुरहानपुर से सामने आया है। सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर यमराज लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं से अगर सही से रहना है और सड़क दुर्घटना ना हो, इसको लेकर आपको सतर्क रहना है, तो ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही जर्जर सड़कों पर जो हालात बने हुए हैं उसको भी एक तरीके से ठीक करने का ये अनोखा पहल जो है वो नज़र आ रहा है। प्रशासन पर भी इसको लेकर जो है हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को जर्जर सड़कों पर ध्यान देना चाहिए ताकि इससे दुर्घटनाएं ना हो। आम जनता इस सड़क पर चलने पर डरे नहीं। और इसके साथ ही आपको बता दें, वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आने लगी है। इसमें लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यमराज बिल्कुल सही कर रहे हैं। जर्जर सड़कों पर अगर आप चलते हैं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे भी लोगों के जो है अपने विचार दिखाए जा रहे हैं। बुरहानपुर शहर की सड़कें पूरी जर्जर हो चुकी है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, कई लोगों की यहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार जागने के लिए तैयार है। यहाँ पर मैं बता दूं, रोड के अलावा भी गलियों भी पूरी खुदी है। अमृत योजना फेल है यहाँ पर। अभी देखिए डायरा भी फैल गया, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इसलिए मैं यहाँ पर जनता को सतर्क करने के लिए आ रहा हूँ कि सावधानी बरते, गाड़ी चलाए तो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने और अपनी सावधानी खुद रखे, क्योंकि नेताओं ने आपको इस रोडों पर अब क्या बोलूं मैं आगे, लेकिन यमराज हूँ, यम हूँ मैं अभी इंदिरा कॉलोनी से निकला हूँ, लोधीपुरा रोड पर जा रहा हूँ। लोधीपुरा रोड से फिर मैं सिंधीपुरा रोड अंदर घुसूंगा और लोगों से मुलाकात करूंगा और सावधानी बरतने की बात करूंगा।
बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी और न्यू इंदिरा कॉलोनी की लाखों रुपए की पानी की टंकियां अब खाली पड़ी हैं। नगर निगम की ताप्ती जल आवर्धन योजना के बाद इन टंकियों में पानी भरना बंद हो गया है। आपको बता दें, जिसके चलते ही लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि लंबे समय तक बोरिंग ना चलने से टंकियों का जल स्तर घट सकता है और जिससे भविष्य में जल संकट हो सकता है। स्थानीय निवासी नगर निगम से इन टंकियों और बोरिंग का रखरखाव कॉलोनी समिति को सौंपने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही उनका कहना है कि रखरखाव और बिजली बिल ये सवे वो भर देंगे, लेकिन उनको सुविधाएं मिलनी हैं। और इसके साथ ही नागरिक चेतावनी भी देते हुए नजर आए हैं कि उनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो वे चक्का जाम और कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव कर सकते हैं। तो बुरहानपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। इसके साथ ही लोग ये भी बता रहे हैं कि पानी की कमी है और जिसके चलते वो काफ़ी परेशान है। टंकियां खाली पड़ी हैं, जल संकट का खतरा जो है सामने दिखाई दे रहा है। नगर निगम की टंकियों से दूरी नज़र आने लगी है। कॉलोनी में भी पानी की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। बोरिंग बंद है, जल स्तर में गिरावट है। लोगों ने भी वहाँ पर चेतावनी दे दी है। दरअसल लोगों में काफ़ी ज़्यादा पानी को लेकर गुस्सा नज़र आ रहा है। लोग चेतावनी देते नज़र आ रहे हैं कि अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बोरिंग बंद है और जल स्तर में गिरावट है, जिसके चलते लोग पानी की सुविधा से वंचित नज़र आ रहे हैं। उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी की कमी है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम की भी टंकियों से दूरी नज़र आने लगी है और इसके साथ ही लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो वो विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन कॉलोनी में पानी की कमी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। वो साफ तौर पर चेतावनी देते भी नज़र आ रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ ही वो कलेक्ट्रेट का भी घेराव कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉलोनी में जो पानी की कमी है उसका समाधान अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि पानी मिल भी रहा है तो वो गंदा पानी है, पीने लायक पानी नहीं है और जितनी उनको ज़रूरत है उतना पानी भी उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पानी की टंकी बना दी गई है, लेकिन उसके सुविधाएं जो हैं वो हमारे तक नहीं पहुँच पा रही है और कॉलोनी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और सभी कॉलोनी वासी जो है वो परेशान हैं। 6 महीने से करीब हम नगर निगम का चक्कर काट रहे। ये कोई ध्यान ही नहीं रहे नगर निगम, और पूरा गंदा पानी, मदमेड़ा पानी आता है। कईयों की तबीयत यहाँ पे खराब हुई। मेरे खुद दोस्त मित्र है गजानन निमोरे, उनकी अभी भी तबीयत खराब है। कल ही उनको हॉस्पिटल से हमला है। पूरा गंदा पानी आता है, ना ये समय से पानी दे पाते हैं और न ही इनका कोई समय है ही नहीं। रात में देते। हम चाहते हैं कि पुनः ये टंकी चालू किए जाए, शुद्ध पानी मिलते रहे, पब्लिक आने परेशान न हो पानी के कारण। अगर आपकी बात नगर निगम नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम वही कि चक्का जाम होगा, पूरी पब्लिक, पूरी कॉलोनी नगर निगम के चक्कर, नगर निगम के घेराव करेगी। नहीं तो कलेक्टर ऑफिस, महापौर यहीं रहते, पार्षद आते नहीं है, हमें जाके उनके घर भी जाके मटके फोड़ना पड़ेगा, तभी उनको याद आएगी कि हम यहाँ के निवासी हैं। मैं विगत 25 वर्ष से इंदिरा कॉलोनी में निवासरत हूँ। 6 महीने पूर्व से सरकार की जल संवर्धन योजना जब से चालू हुई है, पानी नियमित समय पे नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं है पानी का, और पानी इतना मटमेला और गंदा आ रहा है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। महापौर के क्षेत्र की कॉलोनी है ये, कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई भी हल नहीं हो पा रहा है। पहले की बनी हुई टंकियाँ खराब खाली पड़ी हुई है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ढंग से स्वच्छ पानी दे तो हमारे घरों में बीमारियां से दूर हो जाएंगे हम लोग। जी, इंदिरा कॉलोनी में विगत कई वर्षों से जो शुद्ध पानी मिल रहा था, जल आवर्धन योजना के नाम पे पहले तो हमसे वादा किया गया कि आपको साफ सुथरा और आरओ का पानी देंगे, लेकिन इनसे ये काम नहीं हो पाया। अब ये गंदे पानी की वजह से हमारे सबके परिवार में लगभग
बीमार हैं, बच्चों के पेट दर्द कर रहे हैं, कोई उल्टियाँ कर रहा है। अब कॉलोनी वाले महिला पुरुष इतने परेशान हो गए हैं कि मजबूरन सारी महिलाएं और पुरुष हम इकट्ठा होकर कलेक्टर का घेराव करेंगे, महापौर के घर का घेराव करेंगे, साथ ही साथ पार्षद को भी पकड़ेंगे ताकि हमको शुद्ध और साफ पानी मिल सके। हमारे यहाँ व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो इसे क्यों खंडित किया जा रहा है, ये समझ से परे है। जब अच्छी व्यवस्था है, आप दे सकते हैं तो दीजिए ना, और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कॉलोनी की समिति बनाइए। इस ट्यूबवेल का और टंकी का मेंटेनेंस कॉलोनी वासी करने को तैयार हैं। आप हमें अनुमति दीजिए, हमारी मोटर लगवा दीजिए, जो कि मोटर निकाल के ले जा चुके हैं। ये अगर आप कर देंगे, हमें साफ सुथरा पानी मिलेगा और हमारे पास कोई भी उग्र कदम उठाने का मौका नहीं रहेगा। और यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो सब सहमति बन चुकी है कॉलोनी में, कलेक्टर का घेराव करना और नगर निगम का घेराव किया जाए। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।